गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपीएस में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि एक कहावत कही गई है कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार ही आते हैं, मगर अगर मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तो विचार भी स्वस्थ नहीं आएंगे। और इसी आधार पे एक बात और कही गई है कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि प्रसन्न मन में प्रसन्न विचार आते हैं, ये भी कहा गया। और तीसरी बात क्या कही गई कि हंसना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम हंसते हैं तो वो भी हमारे लिए किसका कार्य करता है? दवा का कार्य करता है। अब उसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ, मतलब हंसना स्वास्थ्य की एक अच्छी दवा है। और हमें क्या करना चाहिए? उस दवा का उपयोग भाई खा करके तो नहीं कर सकते, लेकिन हंस करके क्या है कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या रह सके? मस्त रह सके। लेकिन मस्ती के साथ एक चीज और जरूरी है, पढ़ाई। क्योंकि इस समय जो उम्र होती है टीन एज जिसको कहते हैं, और टीन एज में हम जानते हैं कि ये सबसे खतरनाक एज है, क्योंकि स्टेल ने हाल में इसी एज को कहा है तूफान की अवस्था। मतलब इसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये सभी विचार बहुत ज्यादा उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों पर नियंत्रण रखना ही सबसे बड़ी क्या चीज होती है? कठिनाई होती है। नियंत्रण रख लेता है जो, वही व्यक्ति क्या होता है? जबरदस्त तरीके से सफल होता है। तो इस पे आप ध्यान रखिएगा कि इस अवस्था को आप संजो के रखिए, क्योंकि इसको भड़कने न दें, क्योंकि अगर भड़क गई तो कुछ भी हो सकता है, गलत रास्ते भी फिर जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम सही रास्ता ही पकड़ें, गलत भी हो सकता है। इसीलिए हम अपने आप को संभाल करके रखें, जिससे मेरा रास्ता गलत ना हो। और इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को धोने का सोडा कहा जाता है। एक नाम क्या आपने सुना? धोने का सोडा। इस सबके घर में उपस्थित है, मेरे घर में नहीं, आपके वही घर में होगा। रगड़ रगड़ के क्या धोते हो? कपड़ा धोते हो, और धो धो करके फिर क्या आपको पहनते हो उसको प्रेस करके। तो पहले गंदगी को दूर करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? धावन, मतलब कहते हैं सोडा, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, क्या है? धावन सोडा। साथ में परिचर्चा और करना चाहता हूं हम कि इसका सूत्र जो होता है, चूंकि जो हमें मिलता है धावन सोडा, ये क्रिस्टल के रूप में मिलता है, इसको जलीय क्रिस्टल कहते हैं। इसीलिए इसका जो सूत्र लिखा गया Na2CO3.10H2O, क्योंकि इसमें जल की बूंदें भी पाई जाती हैं। तो इसका नाम क्या होगा? क्योंकि हमने अभी ये देखिए आपके बगल में लिख रखा है, पहले जानिएगा। H2O को क्या कहते हैं? हाइड्रेट कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि संख्या के आधार पर उनको क्या कहेंगे? तो संख्या अगर एक होगी किसी की तो उसको मोनो कहा जाता है, संख्या 2 होगी तो डाई कहा जाता है, संख्या 3 होगी तो ट्राई। उसी प्रकार से अगर संख्या 10 होगी तो उसको डेका कहा जाता है। तो नाम क्या होगा? नाम होगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब उसी परिचर्चा में मैं उसी पुराने अंदाज में जो मैं बार बार बताता चला रहा हूं, अणुभार। अणुभार पहली बात क्या है? हमने, अगर हम यौगिक नहीं जान पाए तो अणु तो जानते ही हैं कि अणु जो होता है एक से अधिक असमान परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है? बना होता है। और वह इन सभी परमाणुओं के पास कुछ ना कुछ भार पाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ये मिल करके एक से अधिक रूप में आपस में कई विभिन्न प्रकार के अणुओं का निर्माण करते हैं। उसी क्रम में मैं देख रहा हूं कि सोडियम कार्बोनेट भी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के ही क्या है? बना है। तो उसी क्रम में उसके अणुभार की अगर गणना करनी हो तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी अणु में उपस्थित समस्त परमाणु, या किसी भी यौगिक में उपस्थित समस्त परमाणु, मतलब दोनों में, चाहे यौगिक हो चाहे अणु हो, जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु भारों का अगर योग कर लिया जाए, मतलब उनका जोड़ लिया जाए भार, तो हमें अणुभार की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो इस आधार पे मैं निकाल करके आपको बता रहा हूं कि जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है उसका अणुभार आएगा जो कुल मिलाकर के 286 आएगा। कितना आएगा? 286 आएगा। चलिए, इतनी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर ली कि अणुभार क्या आएगा? 286। फिर हम एक चीज जानते हैं कि कोई चीज अगर हमारे सामने मिल जाए तो हम तुरंत ये सीखना चाहते हैं कि आखिरकार में कैसे बनी है। हमारे मन में एक उत्सुकता आती है, क्योंकि अभी देखिएगा सभी जो किताबें होती हैं विज्ञान की, उसमें विज्ञान के प्रति कुछ ना कुछ कोटेशन लिखा होता है। कहते हैं कि
मतलब जो है क्रमबद्ध है, ज्ञान को मतलब जो है जो कहते हैं विज्ञान कहा जाता है क्रमबद्ध ज्ञान, मतलब जो ज्ञान हो उसको मतलब क्रमबद्ध तरीके से क्या किया जाए, पढ़ा जाए। तो ये सब छोटे छोटे लेवल की डिफिनीशन है, लेकिन फिर भी हम 11 में जब देखते हैं पहुंचते हैं तो वहां भी विज्ञान के बारे में ही बताया गया और एक परिभाषा लिखी गई कि मतलब जो जिज्ञासा होती है वो विज्ञान की क्या है, आविष्कारक है। अगर आपके पास जिज्ञासा है तो आप नई नई तकनीक को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। इसी आधार पे चलिए हम लोग, हमारे मन में एक विचार आया कि चलिए इसको बना के देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए इसके पिछले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया उसका नाम था खाने का सोडा, और उसका सूत्र क्या था, टू लगाइए या ना लगाइए, उसका सूत्र था NaHCO3। इसका नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। अब चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम 2 मोल ले लें किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो इसको अगर हम गर्म कर दें, अपघटित कर दें, मैं सोच रहा हूं कि इसको क्या कर दिया जाए, अपघटित कर दिया जाए, तो सीधे से हमें जो जिसकी प्राप्ति होती है वो क्या है, Na2CO3 है। लेकिन हम जानते हैं कि साथ में हमें क्या मिलेगा, तो देखने पर हमें पता चलता है कि हमें हाइड्रोजन गैस की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि ये क्रिस्टल रूप में नहीं है, हमें क्रिस्टल रूप में जरूरत है, तो क्रिस्टल रूप में हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि इसी Na2CO3 को लेकर के हम जल में क्या कर दें, विलय कर दें या घोल दें, और घोलने के बाद में इसी पाउडर को या जो पाउडर क्रिस्टल हो उसको हम सुखाते हैं, लेकिन वो जल क्या होता है, समाप्त पूरी तरीके से नहीं होता है। जैसे आपने चीनी देखा होगा कि चीनी में पानी पाया जाता है, लेकिन आपने कहीं बाहर से दिखाई पड़ता है, नहीं पड़ता, लेकिन जब वो घुलती है तो उससे पानी के कण जो होते हैं या अणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। उसी आधार पे इसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा और ये बनेगा Na2CO3.10H2O। ये बनाने की क्या है, विधि है। और देखिए प्राप्त हो गया हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अच्छे से हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ। तो मैंने बनाने की क्या कर ली, विधि पढ़ ली है। इसके क्रम में मैं इसके रासायनिक गुणों के बारे में परिचर्चा कर सकता हूं, तो अगले टर्न में या अगले लेक्चर में मैं रासायनिक गुणों के बारे में क्या करूंगा, परिचर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें।